जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनीति की बात इस चैनल पर नहीं करता हूं। मैं अपने मंच पर राजनीति की बात नहीं करता हूं, लेकिन आज शाम कुछ ऐसी खबर आई कि मुझे लगा कि अब बात करनी होगी। दरअसल हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर एक किसान की शहादत हो गई है। यही वो 21 साल का नौजवान है दोस्तों, जिसकी शहादत कल हुई है। और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें हैं। बम धमाकों की आवाज़ आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये गजा है, ये सीरिया है, नहीं। ये पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, जहाँ पर ड्रोन की मदद से लगातार जो है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। कई किसान घायल हैं और इस मौत के बाद जो है वो अब टेंशन बढ़ चुकी है। टेंशन में किसान भी हैं तो टेंशन में दिल्ली में बैठी हुकूमत भी है और खट्टर सरकार भी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार किसान क्यों पीछे हटने को तैयार नहीं है। कौन सी वो मांगे हैं जो किसान चाहते हैं कि सरकार माने। सबित मलिक सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय दिया आपने। क्यों मुझे खुशी है कि एक तरफ एक किसान बैठा है और दूसरी तरफ एक भारतीय सेना का जवान बैठा है, और ये संगम बहुत अहम हो जाता है सर। लेकिन दुख इस बात का है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एक तरफ देश का किसान है और दूसरी तरफ देश का जवान है। और जो खबर अब सामने आ रही है कि एक युवक की वहां पर डेथ हो चुकी है। सर, ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ करता था। इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार से ड्रोन से आंसू गैस के गोले और फिर रबड़ की बुलेट्स जो है वो भी दागी गई है। किस प्रकार से देखें मौजूदा हालात को, क्योंकि जो दृश्य आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं है, ये तो सीरिया बन चुका है, गजा बन चुका है। सभी सर। राजेश जी, ये बिल्कुल जलियांवाला बाग की जैसी घटना है। और आपने तो कहा कि अंग्रेज नहीं करते थे, ऐसा मुगल नहीं करते थे, और राम राज में भी ऐसा नहीं होता था। जब राम जी लंका पे आक्रमण करने गए तो रावण ने भी ऐसी कीलें नहीं गाड़ी थी, ऐसे नुकीले तार नहीं लगाए थे। लेकिन ये सरकार जो वोट मांगती थी तो किसानों से कहती थी कि भाई हम आपको आपके खाद का देंगे, बीज का देंगे, मेहनत का देंगे, जमीन का देंगे, उसका डबल करके देंगे। माननीय मोदी जी खुद कहते थे। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, किसान के 2 बेटे आमने-सामने इन्होंने खड़े कर दिए हैं। एक उस पार वर्दी में खड़ा है, एक उस पार निहत्था खड़ा है। निहत्थे किसानों को कुचलने का जो काम कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी इतिहास में हमने नहीं सुना है, नहीं देखा है। ये जैसा आपने बोला कि सीरिया में वहाँ ज़रूर कुछ बाहरी पत्रकारों को मुँह बाँधकर ऐसे मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर आज ऐसी घटना हुई कि केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आइए। लेकिन एक तरफ कील गड़ी है, एक तरफ जो है काँटों वाले तार लगे हैं, तो जाए कैसे? दूसरा, उसको लेकर किसान अपनी मीटिंग कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे कि भई प्रस्ताव आया है, इस पे आगे क्या करना है? तो जैसे ही वो इकट्ठे थे वो, तो तुरंत ड्रोन आते हैं और ऊपर से गोले दागते हैं और पूरा धुआँ-धुआँ हो जाता है और पीछे से दमादम गोलियाँ आती हैं, जिसमें एक युवक हमारा शहीद हो जाता है और कम से कम 250 लोग अभी घायल अवस्था में हैं। 250 लोग घायल अवस्था में हैं। 250 लोग। जी। जी, और अगर किसान एक डंडा उठा ले और किसी के ऊपर पुलिस वाले के चला दे तो वो नक्सली हो जाएगा, वो खालिस्तानी हो जाएगा, वो देशद्रोही हो जाएगा। निहत्था किसान खड़ा हुआ पिटता रहे, सब कुछ करता रहे, और जब उस युवक की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई, तो पुलिस अपना बचाव के लिए बोल रही है। हरियाणा पुलिस की एक महिला अधिकारी ने बयान जारी किया है कि 12 पुलिस वालों को पराली में मिर्ची डालकर धुआँ लगाया गया है और उनको घेर कर पीटने का प्रयास किया गया है। जब बॉर्डर पे बैरिकेड लगे हैं, पुलिस इधर बैरिकेड के खड़ी है, दूर तक बीच में जगह खाली है, वहाँ पर धुआँ डाला जा रहा है आंसू गैस का, तो कैसे वो युवक वहाँ पर आ जाएँगे? कैसे वो पुलिस को पकड़ लेंगे? इसके बाद आंसू गैस का धुआँ छोड़ने के बाद इधर से पुलिस उधर जाती है,
उनके ट्रैक्टरों को तोड़ती है, उनकी ट्राली को तोड़ती है, उनके झंडे को पैरे से कुचलने का काम करती है। तो ये सारी वीडियो आज उपलब्ध है, ये काम कर रहे हैं। तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में आदमी अपनी आवाज नहीं उठा सकता? हमारे संविधान में 19A1A में है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। किसान शांति से धरना कर रहा है, जहां से चला है पंजाब से वहां तक, यहां तक आ गया, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन किसान को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उनको कमजोर करने के लिए, आंदोलन खत्म करने के लिए उनके बीच में अपने आदमी डालकर तरह तरह के प्रयास करने का काम कर रहे हैं और एक पूरे देश में माहौल बना रहे हैं। वो तो जेसीबी ले आए, वो प्लैंड ले आए, और वो तो ये कर देंगे, वो तो हथियार लेके आ गए। अरे वो निहत्था किसान आया, अपनी फसल के दाम मांग रहा है। जी जी, मैं दो चीजें जो समझना चाहता हूं बड़े शॉर्ट में आपसे कि क्या वो कारण है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे? क्या दिल्ली आने का हक सिर्फ बड़े नेताओं को ही है? क्या अंबानी अंडानी जैसे लोग ही दिल्ली आ सकते हैं? क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकते? रामलीला मैदान में ऐसा क्या है कि किसान आप ना बैठे? राजेश जी, आपने कभी किसी उद्योगपति को धरना प्रदर्शन करते देखा है, या सड़क पर तंबू लगाकर धरना देते हुए, रात में सोते हुए देखा है, खाना खाते? नहीं देखा है। क्योंकि जब मतदान का समय होता है तब वोट की याद आती है, तो किसान याद आता है। और किसान बेचारा अपना खेतों में काम करता है, वो अपना चला जाता है। उसके बाद जब सरकार बनती है तो उद्योगपतियों की लोभी सब मंत्रियों में एडजस्ट हो जाती है और सरकार में पकड़ बना लेती है, और वो अपना काम कराते हैं। तो उद्योगपति अपने घर में होते हैं, उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। 15 लाख करोड़ का उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है। किसान को कर्ज देने पर तो सरकार आमादा है, हमने केकेसी दे दिया, ये दे दिया, मतलब उसकी जमीन कैसे छीनी जाए, उसको कैसे करा जाए। जब उसको उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा, समय पे भुगतान नहीं मिलेगा, वो लोन कहाँ से चुकाएगा? तो जब जमीन नीलाम होगी। तमाम केस ऐसे होते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि जब ये लोग विपक्ष में होते हैं, तब जी, इनको किसान बहुत अच्छा लगता है, उसका दुख दर्द इनको पता लगता है। लेकिन जैसे ही किसान के कंधे पर पैर रखकर ये राजगद्दी पर पहुंचते हैं, तो इनके मित्र उद्योगपति हो जाते हैं, जो इनको चंदा देते हैं और इनके लिए काम करते हैं। तो तब इनको ठीक। जो है किसान की बातें कड़वी लगती हैं, और जो अपने वादे किए होते हैं वो ये भूल जाते हैं। अब ये एमएसपी की जो बात कर रहे, अभी किसान ने एक, इन्होंने सरकार मेमोरेंडम खड़ा कर दिया कि किसान के लिए तैयार है, 5 फसलों का एमएसपी देने के लिए तैयार है। सरकार तो ये कह रही है, आप क्यों नहीं मानने को तैयार है? इन्होंने कह दिया राजेश जी, मेमोरेंडम बना दिया, किसान तो एक रोज नई मांग रखता है। ऐसा नहीं है, जी, किसान ने अपनी मांगे सबके सामने, पूरी मीडिया के सामने, मंत्रियों के सामने लिखित में रख दी है कि हमारी ये मांगे हैं, 10 मांगे हैं। सरकार के बंदे कहते हैं आप पहले इन पे बात करिए, बाकी बातें तो हो जाएगी, एमएसपी जी, पे करिए। अगर आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बहुत सारी सहमति बन गई, तो सरकार का पक्ष आकर मंत्री ये क्यों नहीं बताते कि हमने ये बात मान ली, ये बात मान ली, ये बात मान ली, इस बात पर हम अटके हुए हैं। लेकिन वो एक ही बात कहते हैं, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और आगे फिर बात होगी। क्योंकि उनके पास देने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। वो किसान के पास आकर उसको बहलाकर, फुसलाकर वापस घर भेजना चाहता है, जैसे 13 महीने के आंदोलन में भेज दिया था। देखिए कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि 5 फसलों की एमएसपी हम देने को तैयार हैं, फिर भी किसान राजी नहीं है। क्यों? देखो, उड़द, मूंग, अरहर और आपका मक्का और कपास, इन पर ये देना चाहते हैं। इनकी खेती किसान कम कर रहा है, क्योंकि एक तो आवारा पशु की वजह से इनमें ज्यादा नुकसान होता है, दूसरा कीट ज्यादा लगता है। तो जिसकी वजह से इनकी खेती कम होने पर इनके रेट अच्छे हैं, जो इनकी एमएसपी है उससे ऊपर ये ऑलरेडी बिक रहे हैं। जब ये एमएसपी से ऊपर बिक रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि हम इनको एमएसपी पे खरीद लेंगे। लेकिन जो फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं, उनको सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। आज की डेट में भारत के अंदर 23 ऐसी फसलें हैं जिन पर सरकार एमएसपी घोषित करती है। फिर मैं आज जी, एक बार बताता हूं एमएसपी होती क्या है। एमएसपी होती है मिनिमम रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब सरकार कम से कम, जो लो से लो होता है, वो सपोर्ट करने के लिए किसान को देती है कि भाई हम आपको मिनिमम दे रहे हैं।
जी और किसान की मांग ये है कि भाई जो आप मिनिमम कर रहे हो, जिसको आप ही तय करते हो, किसान तय नहीं करता, आपकी एजेंसियां तय करती है, कम से कम इतना कर दे, उससे नीचे कोई ना खरीदे। उसको आर्थिक दंड दिया जाए या सामाजिक दंड दिया जाए, जैसे भी करा जाए। और एमएसपी जी की जो कमेटी बनी है, उसके भी जो मेंबर हैं, उनका कल कुछ पेपरों में आया है, उनमें से भी कई लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, जो एमएसपी से नीचे खरीदे उसको कोई ना कोई दंड मिलना चाहिए, ताकि किसान किसान की फसल का बंटाधार जी ना हो। लेकिन सरकार चाहती है कि उनके उद्योगपति मित्र उसको सस्ते में खरीदे, उसका ओके। रिसाइकिल करे, उसकी अच्छी पैकिंग करे, अपने बड़े मूल्यों में बेचे और उनको ज्यादा लाभ मिले। तो लाभ मेन मिले मुद्दा ये और है, क्योंकि आप सुबह से थके हुए हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं, किसान के मुद्दे को उठा रहे हैं। एक सरकार कहती है कि देखिए हमने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया। 2016-17 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और 2024 में तो अब दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है। और बोला हम तो हर किसान सम्मान निधि भी उनके खातों में डाल रहे हैं, तो किसान को तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए, उनकी तो बल्ले बल्ले है। देखो, सबसे पहले जब इन्होंने किसान सम्मान निधि की, वो करीब 10 करोड़ लोगों को दी गई थी, और जो पिछली बार दी है वो 2 करोड़ कुछ लाख लोगों को दी गई है। तो ये एक तो इसका आंकड़ा देखिए कितना कम हो गया। दूसरा, इन्होंने जो आमदनी की बात की या पैसे 2000 देने की बात की, आपने हमसे 100 रुपए लेकर 2 रुपए हमको दे दिए, तो ये देना हुआ कि लेना हुआ? इसके मैं आपको तथ्य बताऊंगा। इन्होंने आमदनी दुगने की बात की थी, लेकिन खर्च डबल हुए हैं। उसके आंकड़े ऐसे हैं, हमारा जो यूरिया का बोरी आती है वो 50 किलो की आती थी 150 रुपए की, जब इनकी सरकार आई। आज वो बोरी 300 रुपए की है, और उसमें से 10 किलो यूरिया इन्होंने चोरी कर लिया। 5 किलो एक बार कम किया, 5 किलो एक बार किया। मतलब 150 रुपए में जो 50 किलो यूरिया आता था, अब वो 300 रुपए में 40 किलो 40 आ रहा किलो है। आता है। जी डीएपी जो है 450 रुपए की बोरी आती थी, अब वो 1450 1500 रुपए की बोरी है। डीजल जो 55 रुपए का आता था, 50 से 55 का, वो 90 प्लस है। जो खेत की बिजली 300 रुपए की थी, वो 2000 रुपए से ऊपर है। तो आप ये बताइए, इससे किसान का खर्च बढ़ा है या आमदनी बढ़ी है? फसलों के रेट कितने बढ़े हैं? इन्होंने ज्यादा 100-200 रुपए बढ़ाने का काम किया है। 25 पैसे गन्ने पर बढ़ा देते हैं, 2 रुपए किलो गेहूं पर बढ़ा देते हैं। ऐसे ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं भी किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है, और उसमें भी भिन्नता है। अब गन्ने की खेती ले लीजिए, उत्तर जी प्रदेश के अंदर गन्ने का रेट 370 रुपए है। जी हरियाणा के अंदर गन्ने का रेट 383 रुपए है। पंजाब के अंदर गन्ने का रेट 391 रुपए है। यानी पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर 21 रुपए क्विंटल गन्ने का फर्क है। तो जी अब देखिए कितना बड़ा लॉस किसान को हो रहा है। अगर किसान को फसल उसकी एमएसपी पर खरीदी जाए, जितनी फसल है, तो कम से कम 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पिछले 10 साल में किसान को हुआ है। तो ठीक है। बस ये तो आखिरी आंकड़ेबाजी का खेल है जी। एक मिनट में अ, खट्टर सरकार ने क्या इस लड़ाई को पर्सनल बना दिया है? क्या कारण है कि हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है? अब ये सरकार का कहीं न कहीं लोकतंत्र से उठता हुआ विश्वास है और तानाशाही है कि हम कितना नहीं पैसा जाने देंगे। आदेश गए हैं सर, क्या लगता है आपको? अच्छा, एक बात बताइए, हाईवे हैं वो सबके लिए बने हैं राजेश जी, सबको जी जाना चाहिए। अगर हम दिल्ली आ रहे हैं, किसान दिल्ली आ रहा है, तो ये रोक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं। अगर ये कल वोट मांगने जाए, अगर हम इन पर गाय का गोबर फेंके, तो इनको कैसा लगेगा? ये कहेंगे ना कि हमारे साथ गलत हो रहा। लेकिन किसान के साथ ये आंसू गैस फेंक रहे, गोली फेंक रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनके कुर्ते पर कोई दाग नहीं आना चाहिए, इनके खिलाफ कोई हुक्म नहीं होनी चाहिए, वोट मांगने जाएं, इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र को कहीं न कहीं हत्या करने का प्रयास किया जा रहा, और आज मन बड़ा दुखी है। एक हमारा युवा हमारे बीच से चला गया, और उसने कुर्बानी दी है किसानों के हित के लिए। उसकी 3 बहनें हैं, माँ-बाप भी नहीं है, तो बड़ा दुःख का विषय है, और ये क्रांति लेके आएगा। और ये जितना कुचलने का प्रयास करेंगे, जितना दबाने का प्रयास करेंगे,
कितना किसान पूरे देश का उतना जुड़ता जा रहा है और इनको इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा धन्यवाद। लगा जब किसान और किसान एक साथ बैठा था। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।